हेलो एवरीवन, आई एम आकाश एंड आई वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो आज हमारा लेक्चर है वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम पढ़ेंगे जो इंडिया से रिलेटेड ही होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और बेसिकली हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो तीन तरह की होती हैं: पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज हमारा मेन फोकस होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहली जो कॉन्सेप्ट है, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है, द वर्ड इस कम्स फ्रॉम तीन वर्ड को मिलकर बनता है, तीन चीजों को मिलाकर बनता है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। बाकी ये लोकसभा, राज्यसभा और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट से मतलब क्या है, ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा यहां बताऊंगा। बाकी रिमेनिंग आगे लेक्चर जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे हम स्टेप वाइज करते रहेंगे, क्योंकि सारा सारा एक लेक्चर में प्रोवाइड करवाना इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वेस्टमिनिस्टर मॉडल। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्सेप्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वेस्टमिनिस्टर मॉडल। और जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है वो किसका मॉडल है? हमारे ब्रिटेन का मॉडल है। तो जैसे कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था आपको, इससे पहले से और पहले, उसमें बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट अलग अलग देशों से लिया गया है, अलग अलग देशों से उसके पॉइंट्स लिए गए हैं। तो इसमें से हमने एक ब्रिटेन का भी पॉइंट्स पढ़ा था कि जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ऐसा मॉडल, ऐसा कॉन्सेप्ट हम कहां से लेकर आए थे? हम ब्रिटेन से लेकर आए थे। ठीक है, जिसके अंदर हमने बाइकैमरलिज्म भी पढ़ा था और हमने रूल ऑफ लॉ भी पढ़ा था। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। जो वर्ड में बार बार वेस्टमिनिस्टर बोल रहा हूं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज गिवन बाय द ब्रिटेन। ओके, मुड़ते हैं, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। देखो पार्लियामेंट, देखो जब पार्लियामेंट की बात करेंगे हम तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव तो हम अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूं। पार्लियामेंट किससे बनी है? हमारी लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। लोकसभा राज्यसभा को क्या कहते हैं? हमारा लेजिस्लेचर, जो क्या बनाता है? लॉ बनाता है। ठीक है, अब ये जो लॉ बनाने का काम है, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इसको इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अभी मेन डिफरेंस हम देखेंगे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या होता है। क्या ये सेम ही होते हैं? क्या अलग अलग होते हैं? सरकार किसको कहते हैं? ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, तो छोटे छोटे पार्ट्स हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाकी हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम वर्ड लेजिस्लेचर। देखो लेजिस्लेचर मैंने बात बताया, लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनी है। ठीक है, लेजिस्लेचर होता है हमारा, लेजिस्लेचर इज अ हाउस ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखो वर्ड को देखो, वर्ड जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। लेजिस्लेचर क्या होता है? इट इज अ हाउस ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का घर क्या है? लेजिस्लेचर। यानी कि घर से मतलब क्या है? ये मेरा घर है, मैं यहां से निकला हूं। ठीक है, ये मेरा घर है, यहां से मैं निकला हूं। ये लेजिस्लेचर है, यहां से मैं निकला हूं, यानी कि यहां से मैं कहीं ना कहीं से सेलेक्ट होकर निकला हूं बाहर। मतलब समझो इसको कि लेजिस्लेचर है, यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव निकलती है। ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर से ही हमारी एग्जीक्यूटिव निकलती है। ठीक है, अब लेजिस्लेचर क्या, जैसे एग्जांपल के रूप में, जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव जो वर्ड है, जो इंप्लीमेंट करने वाली चीजें हैं, वो कौन करता है? सरकार करती है। सरकार कैसे करती है? सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, पीएम के इलेक्शन होंगे। पीएम क्या करेगा? अपनी मंत्री परिषद को चुनेगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रहते हैं, जो पीएम अपने 15% को, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब पीएम वाले में पढ़ेंगे थोड़ा उसमें पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना जान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव को कहते हैं हमारी मेन
सरकार जिसमें हमारा पीएम आता है और पीएम के चुने हुए उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो पीएम है, ठीक है, इस पीएम को पहले पीएम डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्ट नहीं बनेंगे, वो पहले लोकसभा के मेंबर भी होने चाहिए। ठीक है, पहले वो लोकसभा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होने चाहिए वो लोकसभा के, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और पीएम है, वो पहले लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, तभी वो एज ए एग्जीक्यूटिव बनेंगे। ठीक है, दैट मींस कि पहले वो क्या होंगे, लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो लोकसभा, पहले वो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए और लोकसभा किसमें है, हमारी लेजिस्लेचर है। समझ में आ रहा हो? ठीक है, तो लेजिस्लेचर से ही वो पहले क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे इनडायरेक्टली, जो कि हमारे जो पीएम है उसको सेलेक्ट करेंगे, वो जीतेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे, देन वो इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव में आएंगे, पावर में आएंगे। समझ में आ गया हो इस वर्ड का मीनिंग कि लेजिस्लेचर इज अ हाउस ऑफ एग्जीक्यूटिव। ऐसे भी बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है इट इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर से निकली है। समझिए क्यों निकली है, किस लिए निकली है, लोकसभा राज्यसभा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आ जाओ मूव करते हैं नीचे। देखो ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं हमारी जुडिशरी। देखो जुडिशरी तो हमें पता ही है, इट इज यूनिफाइड नॉट सेपरेबल। ठीक है, यूनिफाइड है, इनसेपरेबल है। और मूव करते हैं फिर हमारी नेक्स्ट पे। इसमें बेसिकली इसका इतने रोल नहीं है, क्यों, मेन समझने वाला रोल हमारा इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बारे में था। यही चीज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती। और वर्ड नॉन सेपरेबल मैंने क्यों लिखा है, सेपरेबल आपको समझ में ही आ गया होगा कि जब एग्जीक्यूटिव अपने ही उससे निकली हुई है तो ये दोनों सेपरेबल नहीं हो सकते। ये लॉ बनाने वाला है, ये लॉ बनाने वाला, लेजिस्लेचर लॉ बनाने वाला है, एग्जीक्यूटिव उसी का ही पार्ट है, तो दोनों कैसे अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं नीचे पॉइंट पे। पहला हेडशिप। हेडशिप की बात करें यानी कि सरकार को चलाने वाला, या हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मुखिया हेड किसको कहते हैं, मुखिया को। ठीक है, संविधान का मुखिया और सरकार का मुखिया कौन होता है। ठीक है, तो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा प्रेसिडेंट, जिसको हम बेसिकली नॉमिनल हेड भी बोलते हैं और डी फैक्टो अथॉरिटी भी कहते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट होता है, इसको नॉमिनल हेड कहते हैं। ये वर्ड है डी फैक्टो अथॉरिटी। डी फैक्टो अथॉरिटी जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, कभी डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि डी फैक्टो अथॉरिटी किसे कहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसे कहते हैं, हमारे पीएम को कहते हैं, जिसको एक तरह से रियल हेड भी इसको कहा जाता है और बेसिकली इसको नाम दिया जाता है डी ज्यूरी अथॉरिटी। ठीक है, डी ज्यूरी अथॉरिटी भी इसको बोलते हैं। देखो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली कहां पर ज्यादा बनती है, वहां पर बनती है जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। आपको सभी को पता है इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया है, उसी के बेसिस पे ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, इट इज नॉट द ओनली कि इसी की बेसिस पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ बने, ये एक बेसिकली कि हाँ ये भी पॉइंट है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, पीएम इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी। देखो सबसे पहले क्या होता है, पीएम कैसे बनता है। ठीक है, पीएम बनने का प्रोसेस देखो, सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, जो आपके एमपीज हैं, ठीक है, जगह जगह के एमपीज हैं, ठीक है, वो सेलेक्ट होंगे। ठीक है, और वो कहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही किसको इलेक्ट करेंगे, पीएम को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एमपीज हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, हम उनको वोट करेंगे, पीपल द्वारा वोट होंगे, एक तरह से डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। लिख देता हूं मैं, पहला पीपल वोट करेंगे किसको, पीपल वोट करेंगे किसको, एमपी को। ठीक है, एमपी वोट किसको करेंगे, ये क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको वोट करेंगे, एक तरह से एमपी चुनने के लिए। तो एक तरह से क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो एक तरह से जो हमारा पीएम है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। समझ में आ गया कैसा होता है, किन के द्वारा होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा होता है। उसके बाद जिसके ज्यादा एमएलए एमपी जीते होंगे, ठीक है, वो एक तरह क्या करेगा, एक तरह से अपनी मेजॉरिटी बना ले, सरकार में अपनी बहुमत दिखा देगा कि हाँ
सबसे ज्यादा बहुमत मेरी है तो उसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, एक तरह से जो मेजॉरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही खुद डिसाइड करेंगे कि हमारा जो एक तरह से मेन हेड होगा, हमारा जो पीएम बनेगा ये पर्टिकुलर पर्सन होगा। ठीक है, जो एग्जाम्पल के रूप में जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अपनी एक तरह से उनके जो मेंबर्स होंगे एक तरह से उनके मेंबर्स ने उनको चुना होगा। देन उन्होंने क्या किया होगा, अपनी 15% उन्होंने खुद से वो जो पीएम एज ए पीएम वो 15% अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर उनको पर्सनली जगह दे देंगे इन कुछ एमपीज से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, ज्यादा बता दिया फिर भी पीएम इज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी, वर्ड समझ में आ गया हो, लोकसभा का पार्ट है, यानी कि ये जो क्या है, जो सारे के सारे वोट होंगे एक तरह से लोकसभा से होंगे। ठीक है चीजें, और जो सरकार बनेगी वो कहां से बनेगी, हमारी लोकसभा से बनेगी। और ये भी समझ लो कि लोकसभा जो है, लोकसभा क्या है हमारी, एक तरह से परमानेंट हाउस नहीं है। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस बट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। लोकसभा परमानेंट हाउस क्यों नहीं है, क्योंकि वो हर साल 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और वो सारे, अगर इलेक्शन में अगर कोई पार्टी हार जाती है तो क्या होगे, सारा डिसोल्यूशन होता है, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, नई सरकार आती है, नया स्पीकर बैठता है, और ऐसी चीजें आगे चलती रहती हैं। तो ये यहां पर भी एक तरह से क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। लोअर हाउस किसको कहते हैं, हमारा लोकसभा को। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा समझिए, वर्ड का मतलब समझिए, डिसोल्यूशन किसे कहते हैं, एक तरह से इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, मेंबर जितने भी हैं जो इलेक्शन में जीते हैं वो जीते हैं वो आएंगे अंदर, नए लोग अंदर आएंगे, पुराने लोग सारे बाहर जाएंगे। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूलिंग पार्टी, देखो वही चीज है, पीएम की मेजॉरिटी पार्टी बनी, पीएम बना, जो मेजॉरिटी पार्टी है वही क्या करेगी, रूल करेगी। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। देखो एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारी सरकार है। एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारी सरकार है। ठीक है, जो कहां से निकली है, लेजिस्लेचर से निकली है। ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर के लिए होगी। ठीक है, अब क्यों होगी, देखो सबसे पहले कोई भी चीज लॉ बनता है, पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में भी पास होता है। ठीक है, राज्यसभा में पास, यानी कि एक तरह से हमारी राज्यसभा में पार्लियामेंट किससे बन रही थी, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, 2 से बन रही थी, यानी कि राज्यसभा में भी जा रही हैं चीजें। ठीक है, तो ये एक तरह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके हैं, हमारे लेजिस्लेचर के। समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ मिनिस्टर इस लेजिस्लेचर, यानी कि लोकसभा का मेंबर बनना ही, देखो वही चीज है, मैंने आपको बता दिया है। अगर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, यहां पर बेसिकली काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात की गई है। ठीक है, एक तरह से अब आपको समझ में नहीं आ रहा हूं, मैं बार बार काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, कभी कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा हूं। देखो छोटा सा चीज है, उसको हल्का सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको तो देखो ये सारी चीजें है ना, मैं आपको इसलिए अभी धीरे धीरे करके समझा रहा हूं, वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि जो पॉलिटी पूरी वर्ड से ही है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर किसे कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, ये सारे हम डेली उसमें रूटीन में हम सुनते रहते हैं, मगर हमको डायरेक्टली इनका मीनिंग नहीं पता। ठीक है, पॉलिटी वही है जो आप डेली में सुनो और उसको इंप्लीमेंट अगर आप रियली देख लो तो वो आपकी पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर देते हैं हम बात कर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसे कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी टर्म है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ी टर्म है, यानी कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या क्या आते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, ठीक है, और अलग अलग टाइप ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, चीजें यहीं से समझ लेना, क्योंकि हर आप इतना ज्यादा मैं डेप्थली बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो पूरा पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक टॉपिक है, पीएम का भी एक टॉपिक है, तो छोटा छोटा बता के चलूंगा, तभी आपको हल्के हल्के, देखो ये जो पूरी पूरी लेक्चर सीरीज है जो स्टार्टिंग में मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका बेस बनाने के लिए। ठीक है, जब मैं हम मेन पॉलिटी में एंट्री करें तो आपको कहीं से भी डर ना लगे कि हाँ कि ये इसका वर्ड मतलब क्या है, आपको पूरा पूरा ए टू जेड समझ में आना चाहिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो वही चीज है कि मेजॉरिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या है, ये सारी सारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं।
ठीक है। अब आ जाते हैं हम काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। देखो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर किसे कहते हैं, जो एक तरह से मंत्री परिषद को कहते हैं, ठीक है। ये किसकी होती है, किसके अंडर होती है, पीएम के अंडर होती है। पीएम के अंडर 3 टाइप ऑफ मंत्री परिषद होते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर। बाकी 2 को अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपने ज्यादातर नाम कैबिनेट मिनिस्टर सुना होगा, इन दोनों का नाम नहीं सुना होगा। ये एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करते हैं, या फिर एक तरह से छोटी छोटी हमारी जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, लाइक एग्जांपल के रूप में हमारी जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हुई या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हुई, ये उनका पार्ट होते हैं। मगर जो मेन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर कौन कौन आता है, जैसे हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड जो जो हमारे चीजें होंगी, और रिलेटेड टू हमारा फाइनेंस से रिलेटेड चीजें जो होंगी, हमारा जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो हमारी किसमें आता है, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो, भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर है, क्योंकि दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, जो सरकार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि जो भी पीएम कुछ भी चीज करनी होगी, सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरह से इकट्ठा होंगे। इन दोनों को कभी कभी बुलाया जाता है, मन किया तो बुला लिया, नहीं तो नहीं बुलाया, ठीक है। वैसे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही छोड़ो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते किसे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हल्का सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक आया था, वो चीज मैंने आपको बता दी है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, यानी डिसॉल्व हो सकती है अगर इलेक्शन नहीं होंगे, तो इलेक्शन होंगे और कोई इलेक्शन कोई पार्टी हार जाती है तो उसको सारा का सारा बाहर निकलना पड़ेगा, और नई इलेक्शन जो नए मेंबर्स होंगे पार्टी के वो आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, ठीक है। आ जाते हैं, हम मूव करते हैं, हमारा सेकंड इज सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको देख के आप सभी को देख रहा होगा, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने एक्स लिखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्स लिखा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाई लिखा है। सेमी प्रेसिडेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बताऊंगा भी नहीं, कोई नहीं बताएगा, नॉट इवन गिविंग इन योर लक्ष्मीकांत, ओके। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड सेमी प्रेसिडेंशियल होती है जो एक्स प्लस वाई को मिलाकर बनती है, यानी इन दोनों को कोई ना कोई मिक्सचर होगा, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो आप इसको यहीं देखते हैं। आ जाते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमको दिखती है जहां पर एग्जांपल के रूप में यूएसए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूएसए, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करते हैं हम, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या है, हमारे यहाँ सेपरेबल, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर इज हाउस ऑफ एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, सेपरेबल नहीं हो सकती, यहाँ पर चीजें क्या हो सकती हैं, सेपरेबल हो सकती हैं। जुडिशरी का एक अपना रोल है यहाँ पर ही, मगर यहाँ पर भी एक तरह से सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है, ठीक है। हेडशिप की बात करें, हेडशिप यहाँ पर क्या होता है, सभी को पता है, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, दोनों का सेम होता है, एक ही बंदा होता है। लेस डाइवर्स, देखो सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, यहाँ पर बहुत कम डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कम होने की वजह से यहाँ पर क्या है, हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो हेडशिप है, वो जो यहाँ पर हेडशिप है जो प्रेसिडेंट द्वारा है, मतलब प्रेसिडेंट द्वारा बनती है, एक तरह से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो चीजें आपको सारी की सारी मैंने बता दी है, सिंपल वे में समझाया है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन होंगे इसके रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन इज फॉर यू ऑल, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, जो जो नहीं आता मैं सारे के सारे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी जो नोट्स हैं, नोट्स इसके मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीज मिल जाएगी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते रहते हैं नोट्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो मैं टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है उसमें तो मैं नोट्स देता ही रहूंगा, मगर आप खुद भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप लेक्चर को देख के नोट्स बनाओ तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये नोट्स मेरे हैं, ठीक है, मैंने इसके अंदर चीजें अपने हाथों से लिखी हैं, तो ये मेरे लिए मुझको याद रहेगा, ठीक है। आपको शायद ना रहे, आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा मगर इतना नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पे हमारी दिमाग में घुस जाती है, ठीक है। अगर मैं सीधा डायरेक्ट आप इससे पढ़ोगे तो आपके अंदर लॉन्ग टर्म में दिमाग में नहीं घुसेगी। जो मेरा मेन पर्सपेक्टिव है आपको पढ़ाने का, आपको बताने का, और ये जो नोट्स मैं ऐसे फॉर्म में आपको पढ़ा के देता हूं, ठीक है, उसका मेन रीजन यही है कि आप में अंदर एक तरह से इंप्रूवमेंट है, ठीक है। तो बाकी जितनी भी चीजें हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो सेम सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सेकंड पढ़ा था हमारा यूनिफाइड जुडिशरी, यूनिफाइड हमारी जो जुडिशरी होती है वो। थर्ड हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ ही लिया है। अब जो आगे के लेक्चर्स आएंगे, जैसे हमारा फ्लेक्सिबल, रिजिड
प्रोविजंस होते हैं, हमारे राइट्स किसको कहते हैं, ऑब्लिगेशंस किसको कहते हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। रिलेटेड टू ऑल दिस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।